नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। आपकी डिजिटल प्रेजेंस तब स्टार्ट होती है जब आप इंटरनेट मार्केटिंग में कदम रखते हैं। इंटरनेट का एक बेनिफिट ये है कि अब लोग अपने बिजनेस को कम पैसों में एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से आपको ना सिर्फ वेबसाइट और फेसबुक पर बिजनेस एक्सप्लोर करने के बारे में सीखने को मिलेगा, बल्कि आप और भी बहुत कुछ जान सकेंगे। और भी बहुत से बिजनेस गोल्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए और बहुत सी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस बुक में आप अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। इस समरी में आप जानेंगे वेबसाइट बनाने का बेस्ट तरीका और आखिर क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पसंदीदा दोस्त की तरह है और एडवर्टाइजिंग और कसिनो में क्या कॉमन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल जब भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले हम इंटरनेट पर उस चीज़ की तलाश करते हैं। इसलिए आजकल हर बिजनेस का ऑनलाइन अवेलेबल रहना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसकी अपनी वेबसाइट या ईमेल एड्रेस नहीं है, यानी कि वो बिजनेस जो ऑनलाइन मौजूद नहीं है, उसे कस्टमर का लॉस सहना पड़ सकता है। डोमेन नेम एक वेबसाइट या फिर एक ईमेल एड्रेस होता है और इसका यूज़ करके कस्टमर आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने लिए ऐसा डोमेन नेम डिसाइड करें जो आपके बिजनेस से मैच करता हो। जैसे कि अमेज़ॉन ने जो डोमेन नेम लिया है वो है amazon.com, और इसी प्रकार आपको भी अपने बिजनेस से मैच करता हुआ डोमेन लेना चाहिए। डोमेन नेम के लिए आप GoDaddy जैसी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपना डोमेन नेम खरीद सकते हैं। एक बार आपने अपने लिए कोई डोमेन नेम चुन लिया तो फिर कोई और उस डोमेन नेम को नहीं खरीद सकता। अगर किसी और को वो डोमेन नेम चाहिए तो उसे आपके पास आना होगा। एक बार अच्छे से रिसर्च ज़रूर कर लें कि आपका डोमेन नेम कितना यूनिक है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक महिला ने अपने नाम से डोमेन नेम रखने का डिसीजन लिया, लेकिन उसके नाम से डोमेन नेम मौजूद नहीं था। शायद किसी ने पहले ही ले लिया था। तो उसने .com एक्सटेंशन की जगह अपने ही नाम के साथ कोई और एक्सटेंशन लगाकर डोमेन ले लिया। बाद में पता चला कि .com वाला डोमेन नेम किसी अडल्ट फिल्म स्टार ने खरीद रखा था। डोमेन नेम लेने के बाद आप ईमेल की होस्टिंग और वेबसाइट के लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट और ईमेल एड्रेस को अपने घर की तरह देखते हैं, तो घर बनाने के लिए आपको किसी अच्छी जगह की ज़रूरत भी होगी। होस्टिंग वही जगह होती है जो आपके घर के लिए सही होती है। बहुत सारी डोमेन रजिस्ट्रेशन कंपनीज डोमेन के साथ में होस्टिंग भी ऑफर करती हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग होस्टिंग के लिए आपको गूगल का G Suite सर्विस या फिर माइक्रोसॉफ्ट का Office 365 सोल्यूशन यूज़ करना चाहिए। G Suite के काफ़ी एडवांटेजेस हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 सोल्यूशन उनको यूज़ करना चाहिए जो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हों। ईमेल होस्टिंग सेट करने के बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपकी वेबसाइट को अभी कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिजनेस वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि सबके द्वारा एक्सेसिबल हो और साथ में मार्केट को टारगेट कर सके। एक वेबसाइट किसी भी बिजनेस के लिए रियल एसेट हो सकती है। इसके जरिए आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट की प्लानिंग करते टाइम बहुत सी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। आप किसी प्रोफेशनल के द्वारा भी अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं या खुद भी वर्डप्रेस या फिर स्क्वायरप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट में ई-कॉमर्स सेक्शन इंक्लूड कर सकते हैं या फिर पूरी की पूरी वेबसाइट ही एक ऑनलाइन स्टोर की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि अमेज़ॉन ने किया हुआ है। हर बिजनेस की अलग अलग नीड होती है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वेबसाइट किसने बनाई है या फिर उसके फीचर्स क्या हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर कोई आपकी वेबसाइट को यूज़ कर पा रहा है या नहीं। ध्यान रखें कि जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है उसके लिए नेविगेट करना आसान हो और वो आसानी से उस चीज़ तक पहुंच सके जिसकी वो तलाश कर रहा है। याद रखिए कि आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके वेबसाइट विजिट करते हैं, तो आप ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करिए जो कि मोबाइल फ़ोन में भी अच्छे से रन कर पाए। अगर आप खुद से अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो ऐसे टेम्पलेट यूज़ करें जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो हर कोई आसानी से यूज़ कर सके। वो लोग भी आपकी वेबसाइट को यूज़ कर सकें जो कि किसी न किसी डिसेबिलिटी से लड़ रहे हैं।
इसके लिए आप वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन से कंसल्ट कर सकते हैं। ये गाइडलाइन आपको ये बताती है कि किस तरह ऐसी वेबसाइट डिजाइन की जाए जो कि सबके द्वारा यूज की जा सके। बहुत से देश तो ऐसे हैं जहां पर आप इन गाइडलाइंस का यूज किए बिना वेबसाइट ही नहीं बना सकते। वेबसाइट का सबसे जरूरी एस्पेक्ट है कंटेंट, क्योंकि इसी के लिए तो कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आते हैं। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए मार्केट को टारगेट कर सके। मान लीजिए कोई फैमिली लॉयर है और उसने अपनी वेबसाइट पर लॉ से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट किया हुआ है, लेकिन अगर वो लॉयर अपनी वेबसाइट पर अपने द्वारा सॉल्व किए गए फैमिली केस को शो करेगा तो शायद उसकी वेबसाइट की एंगेजमेंट बढ़ जाए। इसलिए आप भी अपने प्रोडक्ट को एक रिलेटेबल ह्यूमन वे में हाईलाइट करें। रिलेटेबल होने के साथ साथ कंटेंट एंगेजिंग भी होना चाहिए। लॉन्ग टेक्स्ट को अवॉइड करें और कोशिश करें कि शॉर्ट में अपनी बात कस्टमर को समझाएं। हाई क्वालिटी इमेज का यूज़ करें और हाँ, रेगुलरली कंटेंट अपडेट करते रहें जिससे लोग बार बार आपकी वेबसाइट विजिट करते रहें। सही कीवर्ड और कंटेंट आपकी वेबसाइट को अच्छी रैंक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ऐसा कंटेंट बनाना जो कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस बात पर ध्यान देना है कि किस तरह से आपकी वेबसाइट सबसे पहले लोगों को नजर आएगी। इसी काम के लिए होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर कहें SEO। जब कोई व्यक्ति इंटरनेट या फिर गूगल पर कुछ सर्च करता है तो जो वेबसाइट टॉप रैंक पर होती है वो सबसे पहले अपीयर करती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक प्राप्त कर सकती है। SEO को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO। ऑन पेज का मतलब वो कंटेंट और सोर्स कोड जिसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, और ऑफ पेज का मतलब लिंक्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी मदद से ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। आपकी वेबसाइट की रैंक तभी अच्छी होगी जब वो सर्च इंजन को पसंद आएगी। गूगल सर्च इंजन कीवर्ड्स के थ्रू मोटिवेट होता है। कीवर्ड्स वो टर्म होते हैं जिसको कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सर्च करते टाइम यूज़ करता है। जैसे कि अगर आपको सलमान खान की एज के बारे में जानना है तो आप गूगल पर डालेंगे सलमान खान एज और यही कीवर्ड है। अपनी वेबसाइट पर मौजूद कंटेंट में वेबसाइट के टाइटल में रेलेवेंट कीवर्ड का यूज़ करने से आपका ऑन पेज SEO इम्प्रूव होता है। इन वर्ड्स को पाने के लिए ऑनलाइन टूल का यूज़ करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस के बीच कौन सा कीवर्ड ज़्यादा पॉपुलर है। जब कोई और वेबसाइट आपकी वेबसाइट से लिंक करती है तो गूगल आपकी वेबसाइट को अच्छी रैंक देता है। अगर आपकी वेबसाइट से लिंक होने वाली वेबसाइट पॉपुलर है तो फिर तो और अच्छी बात है। कुछ और भी स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपना ऑफ पेज SEO और इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने खुद के डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस कैंप टेक के लिए ऑथर ने कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स पर गेस्ट पोस्टिंग की है। इससे ये हुआ कि अलग अलग वेबसाइट्स का कैंप टेक के साथ लिंक बन गया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए लास्ट स्ट्रैटेजी ये है कि सर्च इंजन को बताएं कि आप कौन हैं। गूगल यूजर्स को अपने आसपास के रेलेवेंट बिजनेसेस शो करता है, तो अपने एरिया के लोगों तक पहुंचने के लिए आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करें। आपको इसके लिए बस बिजनेस एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, वर्किंग टाइम और कुछ इमेजेस चाहिए होंगी और ये पूरा फ्री में हो जाएगा। सोशल मीडिया पर सक्सेस के लिए एंगेजमेंट का रूल फॉलो करिए और ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढिए जो आपकी मार्केट के साथ रेजोनेट करता हो। आप उस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर कोई ऐसा ब्रांड जिसको आप पसंद करते हो। वो सभी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सब आजकल सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, और अगर नहीं हैं तो आने वाले टाइम में ज़रूर होंगी। आपका चाहे जो भी बजट हो और आपके बिजनेस का चाहे जो भी साइज़ हो, आप सोशल मीडिया के ज़रिए बेनिफिट कर सकते हैं। बस आपको एक ट्रिक मालूम होनी चाहिए। आपको ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए जहां पर आपके बिजनेस को पसंद करने वाली टारगेट मार्केट मौजूद हो। मान लीजिए कि आपके 5 दोस्त हैं, लेकिन एक दोस्त ऐसा है जिसकी पसंद आपकी पसंद से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो आप जब भी कहीं बाहर जाएंगे तो सबसे पहले अपने उसी दोस्त के साथ जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल वैसे ही उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए जो आपके बिजनेस से मिलता जुलता है। सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। फेसबुक हालांकि आजकल बड़े बुजुर्गों में ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। फेसबुक पर लोग इसलिए टाइम बिताते हैं ताकि वो दोस्तों और परिवार वालों की पोस्ट देख सकें। इसलिए हो सकता है कि फेसबुक पर बिजनेस स्ट्रगल करे। लिंक्डइन एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग पर फोकस करता है,
और ये प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस को दूसरे बिजनेसेस और लोगों के साथ जोड़ने के लिए काफ़ी सही रहेगा। बात करते हैं एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जो कि है ट्विटर। ट्विटर पर आपको ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ और मिलेनियल्स नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपका एक्टिव रहना ज़रूरी है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आपके बिजनेस को एक्सपोजर देने में हेल्प कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ट्राई करिए और फिर डिसाइड करिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए बेटर है। जब आपको समझ आ जाएगा कि कौन से एक दो प्लेटफॉर्म्स आपके बिजनेस के लिए सही रहेंगे, तो आपको ये सोचना है कि उस जगह पर आपको पोस्ट क्या करना है। ऑथर के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर आपके द्वारा की गई 80% पोस्ट सोशल होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आपके द्वारा पोस्ट किया जाने वाला कंटेंट ऐसा हो जो आपके बिजनेस को हाईलाइट करे। और हाँ, ये भी याद रखिए कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग है, इसलिए वहाँ पर की गई पोस्ट भी अलग होनी चाहिए। आप टाइम टाइम पर वीडियो चैट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को फीचर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ही का कंटेंट टॉप पर रहे, तो उसके लिए भी टूल्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट को एक वीक पहले ही रेडी कर लें, जिससे आपको एंड में प्रॉब्लम ना हो। इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपनी ऑडियंस के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़माने में हर वेबसाइट पर मौजूद प्रोडक्ट देखने के लिए आपको साइन अप करना होता है। ऐसे में इस बात का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि आपने कितनी वेबसाइट्स पर साइन अप किया हुआ है, और यही रीज़न है कि ईमेल मार्केटिंग इतनी पॉपुलर है। ईमेल मार्केटिंग में ना ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और ना ही टेक्नोलॉजी की, और इसकी हेल्प से बिजनेस किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकता है। अपने द्वारा की गई ईमेल मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होगा जो कि एंगेजिंग हो और लोग उसमें इंटरेस्टेड हों। आपके द्वारा सेंड किए जाने वाला हर ईमेल आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और साथ ही साथ वो ईमेल रिसीवर के काम का भी होना चाहिए। सबसे पहले आपको यही पता करना होगा कि ईमेल में सेंड किया जाने वाला कंटेंट आपके बिजनेस और आपके रिसीवर के लिए ज़रूरी है या नहीं। अपने आप से सवाल करिए कि आप अपने रिसीवर को सेंड किए गए ईमेल का रिस्पॉन्स किस तरह से चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि रिसीवर आपके बिजनेस को प्रमोट करे या आपकी वेबसाइट विजिट करके वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदे? आपका ईमेल ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आपके मन का काम करने के लिए एनकरेज करे। मान लीजिए आपकी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आप चाहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग के द्वारा आप अपना प्रोडक्ट सेल करें, तो इसके लिए आप अपने रिसीवर को ईमेल के जरिए ये कन्वे कर सकते हैं कि आप उस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज करने के लिए आपको अलग टैक्टिक्स अपनानी होंगी। ईमेल मार्केटिंग में सिर्फ कंटेंट ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ये भी ज़रूरी होता है कि आप किस टाइम पर ईमेल सेंड कर रहे हैं। हो सकता है आपका ईमेल सेंड करने का टाइम ही सही ना हो और रिसीवर आपके द्वारा सेंड किया गया ईमेल कभी ओपन ही ना करे। इसके लिए आप ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मेलचिम्प का यूज़ कर सकते हैं। अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप अपने प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस को अपनी वेबसाइट से लिंक करें। इससे आपको पता चलेगा कि क्या ईमेल के जरिए कस्टमर आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, और अगर विजिट कर रहे हैं तो किस लिए। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में सक्सेस होने के लिए लोगों को वो ऑफर करें जो वो चाहते हैं और अपने लिए सही प्लेटफॉर्म फाइंड करें। आप दिन भर में ऑनलाइन कितने एड्स देखते हैं, गिनना मुश्किल है ना? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप एक सिटी में रहते हैं तो दिन में कम से कम 5000 एड्स देखते हैं। हमारी पूरी लाइफ एडवर्टाइजिंग से घिरी हुई है। किसी भी बिजनेस के लिए इतनी भीड़ के बीच खुद को स्टेबल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ईमेल मार्केटिंग के साथ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी शेयर करता है। वो ये कि आपके द्वारा किया गया हर एक एड कैंपेन ऐसा हो जो आपके बिजनेस गोल को सपोर्ट करे और आपके कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करे जिससे वो कुछ एक्शन ले। इसके बाद ज़रूरी ये है कि आपको अपने ऐड को कहाँ प्लेस करना चाहिए। स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत सारे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। सबके अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी आप गूगल की मदद से किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई ऐड पॉपअप हो जाता है। इनको गूगल एड्स कहते हैं और ये बहुत इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये उसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं जिनके बारे में लोग सर्च करते हैं। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ऐड देखने को मिलता है। इन एड्स की खासियत ये है कि इनके ज़रिए आप अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को टारगेट कर सकते हैं।
एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी वेबसाइट ओनर से बात करके अपनी वेबसाइट का ऐड उसकी वेबसाइट पर अटैच कर सकते हैं। गूगल या फेसबुक हर जगह ऐड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्च तो करना होगा। जिस हिसाब की आपकी ऐड होगी आपको उतना ही खर्च करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड ज़्यादा लोग देखें तो आपको ज़्यादा पैसा देना होगा। सबसे पहले आप हर प्लेटफॉर्म पर थोड़ा थोड़ा स्पेंड करें और देखें कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। फिर उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें। ये बिल्कुल एक कसीनो की तरह है। जैसे आप कसीनो में जाते हैं तो पहले हर गेम पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और फिर जिस गेम में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं। उन चीज़ों पर नज़र बनाए रखें जो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। मान लीजिए आपने वेबसाइट बना ली, ईमेल मार्केटिंग भी की, सोशल मीडिया पर ऐड भी शेयर कर ली, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब करने से आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं? इसका जवाब है कि आप नंबर्स पर ध्यान दें। चाहे वो वेबसाइट हो या फिर फेसबुक, आपके पास हर तरह का डेटा अवेलेबल रहेगा। इसमें से बहुत डेटा ऐसा होगा जो आपके बिजनेस गोल से रिलेटेड होगा। अपनी वेबसाइट के परफॉर्मेंस को जानने के लिए उसको गूगल एनालिटिक्स टूल से कनेक्ट करें। इससे आपको पता चलेगा कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट का कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से विजिटर आपकी वेबसाइट तक पहुंचा है। गूगल एनालिटिक्स की मदद से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना खुद का रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। यहाँ से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऐड कितने लोगों तक पहुंच रहा है और वो आपके द्वारा शेयर किए गए कंटेंट के साथ एंगेज हो पा रहे हैं या नहीं। ये सब चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपने अपने बिजनेस के लिए क्या गोल सेट किया है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो पता करें कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर जाके सेल को पूरा कर रहे हैं और ये भी पता करें कि किस तरह से वो आपकी वेबसाइट पर पहुंच रहे हैं। क्या वो फेसबुक ऐड की वजह से आए हैं या ईमेल मार्केटिंग की वजह से या फिर गूगल एड्स की वजह से। हो सकता है कि एडवर्टाइजिंग की वजह से आपके स्टोर पर भी काफ़ी लोग आने लगे और हो सकता है कि आपको काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आए। तो इन सब चीज़ों पर भी नज़र बनाए रखें। अपने डेटा पर हमेशा नज़र रखें। हो सके तो हर वीक एनालाइज करें और पिछले वीक के साथ कंपेयर भी करें। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आप नई नई टैक्टिक्स भी अप्लाई करने लगेंगे। कुल मिलाकर आपके द्वारा की गई डिजिटल मार्केटिंग हमेशा आपके बिजनेस से कनेक्टेड होनी चाहिए। सबसे पहले डिसाइड करें कि आपका गोल क्या है और फिर उसके लिए काम करना शुरू करें। फेसबुक हो या ईमेल मार्केटिंग या वेबसाइट, कोशिश करें कि आपके कंटेंट के साथ लोगों की एंगेजमेंट बढ़े। क्या करें? अपने आप को उन बिजनेसेस और ब्लॉगर्स के साथ इंट्रोड्यूस करें जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हों और ये मेक श्योर करें कि आप उनके साथ डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं हैं। उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए उनको अलग अलग तरह के ऑफर दें और उनको अपने प्लेटफॉर्म पर भी मौका दें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।